अब देखो बेटा, तीसरा मेथड चार्जिंग का, थर्ड, ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या स्पेशल है? इसमें स्पेशल ये है कि इसमें टच नहीं करवाना होता, दूर से प्रेरण, प्रेरण मतलब प्रेरणा मिल जाना। मतलब आप किसी को देखते हो, मतलब कोई अगर स्प्रिंटर है, रनर है, उसको प्रेरणा किससे मिलती होगी? मिल्खा सिंह सिंह जी से। क्यों? क्योंकि उसने मिल्खा सिंह जी को टच किया क्या? नहीं, फिर भी उसको मिल गई ना। हाँ, बस कहाँ था ये? 10th में पढ़ा था ना कि चुंबक को आगे, मैग्नेट को आगे पीछे घुमाते हैं तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, क्या होता है? करंट पैदा हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट आता है। उस करंट को क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। वहां करंट पैदा हो जाता है। चुंबक को जब घुमाओगे फुल स्पीड से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो क्या हो जाएगा? एक करंट पैदा होगा। वो पता कैसे चलेगा? वो गैल्वेनोमीटर से पता चलता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होती है जो करंट की प्रेजेंस को बताती है। इलेक्ट्रिक करंट कहीं पे भी होगा, गैल्वेनोमीटर बता देता है। ठीक है, 10th में पढ़ा था। अब वो जो करंट पैदा हुआ उसको हम करंट नहीं बोलते, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ठीक है, तो समझो बेटा, इसको भी बहुत अच्छी है। इसको मैं एक से ही समझा दूंगा, ठीक है ना। अब आप कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ चुके हो। ये हमारी कोई एक वस्तु है, किस पे पड़ी हुई है? कुचालक स्टैंड पे। एक बॉडी है जो इंसुलेटेड स्टैंड पे पड़ी हुई है। इसके अंदर क्या है? चार्ज है ये, या इसको चार्ज करना है? चलो, इसको चार्ज करना है, ठीक है। और पास में हम लेके आते हैं एक रॉड लेके आते हैं। ये एक रॉड है जो क्या है? नेगेटिव चार्ज है जिसके अंदर। समझ में आ गया? ये हमारी एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जो ऋणावेशित है। इसको चार्ज करना है। समझ में आ गया? ये क्या है? अनचार्ज है, अनावेशित है, यानी क्या है? उदासीन है, यानी क्या? न्यूट्रल। यानी क्या? न्यूट्रल मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे, लेकिन होंगे उसके अंदर। ठीक, गुड। तो दे दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दे दिए। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, 7 जोड़ा। 7 पेयर बना दिए मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 जोड़े में क्यों बनाए? क्योंकि जोड़े में रहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है ना, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। ये पहला स्टेप है। ये क्या है? अनचार्ज है, अनचार्ज्ड, अनावेशित। और क्या है? इसको उदासीन बोल सकते हैं। हाँ, उदासीन भी बोल सकते हो। न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल बोला क्योंकि देखो कहीं कोई एक ना तो प्लस ज्यादा है ना माइनस ज्यादा है, दिख रहा है ना साफ। ठीक है, गुड। अब देखो बेटा, स्टेप 2 में, स्टेप समझना ढंग से। अभी दूर थी, पास लेके आए रॉड को। पास लेके आए, थोड़ा पास बता दें फिर। ये लो, टच नहीं किया हुआ बेटा, देखना ढंग से, कहीं ऐसा नहीं टच करवा दो, टच ही नहीं करना बस उसको। अब देखो बेटा, जैसे ही पास लेके आए तो ये छड़ जो थी, रॉड थी, इसके पास कौन से चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करता है? ऋणावेशित किसको आकर्षित करेंगे? धनावेशित को। तो धनावेशित भी पड़े हैं उसके अंदर, और उसके अंदर माइनस भी पड़े हुए हैं। तो देखो बेटा, प्लस जहां वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये 7 बना दिए, 7 ही थे, प्लस 7 ही बना दिए। ये देखो, माइनस 1 2 3 4, सॉरी 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 सॉरी, माइनस के पास प्लस आने चाहिए ना। समझ में आ गया ना? अब आप बोलोगे उठ के प्लस इधर आ गया, नहीं, माइनस उठ के उधर चला गया। क्यों? माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? रेपेल करते हैं। ये माइनस है और ये माइनस है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रेपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, दूर भागेंगे। तो दूर भागे। यहां क्या हुआ बेटा? देखो, एक वर्ड समझो, खेमों में बंट गए। क्या हो गया? खेमों में बंट गए। कब बंट गए? जब ये लेके आ गए। खेमे में बंटना, इसको क्या बोलते हैं? खेमों में बंटना, कि झुंड बन गया, प्लस का अलग माइनस का अलग। ध्रुवण, पोलराइजेशन हो गया। इसको ढंग से समझना बेटा, पोलराइजेशन को, इस वर्ड को ढंग से समझना। जब आगे हम विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तब वहां काम आएगा बेटा। समझ में आ गया ना? पोलराइजेशन, और कैपेसिटर में भी काम आएगा, संधारित्र में। ठीक है ना? वहां पोलराइजेशन कराएंगे फिर हम। समझ में आ गया? तो खेमों में बंटना, खेमों में बंट गए, प्लस एक तरफ हो गया झुंड झुंड, माइनस एक तरफ हो गया झुंड। हम खेमों में कब बंट जाते हैं? जब
इसके पास तो रॉड आई तब हो गया, हमारे पास कौन आता है जब हम खेमों में बढ़ जाते हैं, जब इलेक्शन आ जाते हैं, चुनाव आ जाते हैं, पता चला कुछ जो लोग थे कि भाई हमें ये पसंद है तो हम तो उसको वोट देंगे, ध्रुवण हो गया, ठीक है ना। ध्रुव क्या कहते हैं ना कि राजनीति का ध्रुवीकरण कर दिया इन लोगों ने मिलके, खराब कर दी राजनीति को, ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, तो ये ध्रुवीकरण हो गया, ठीक है। तो अभी क्या है, ये पास में आई है, नियर किया हमने, पास में लेके आए किसको, रॉड को, रॉड इज नियर, पास में लेकर आए किसको, छड़ को, टच नहीं किया है, स्पर्श नहीं किया है, अनटच्ड है अभी भी, समझ में आ गया ना, टच नहीं करने हैं, लाते ही ये खेमों मट गए, क्यों, क्योंकि ये पड़ा हुआ है कि माइनस माइनस एक दूसरे से रिपेल करेंगे और माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो यहां लिख देता हूं अट्रैक्ट, इसलिए ऐसा हुआ, आकर्षण होगा, ठीक है। स्टेप तीसरा क्या करना है बेटा, ढंग से समझना, रॉड को हिलाना नहीं है, वहीं रखना है, इस ऑब्जेक्ट बॉडी को भी नहीं हिलाना है, वहीं रखना है, और क्या कर दिया हमने, इसको ग्राउंड से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, भू संपर्कित कर दिया। और हमने जैसा बताया कि पृथ्वी क्या है, इलेक्ट्रॉनों का समंदर है, जितने चाहे इलेक्ट्रॉन दे दो। अभी देखो मैंने क्या कहा था पहले, जब हमने पढ़ा था ना इससे पहले वाला जस्ट, तो मैंने ये बोला था कि आप हाथ में लेकर अगर कोई बॉडी को रखोगे और आप बोलोगे यार ये तो चार्ज ही नहीं हो रही, चार्ज नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके पांव जमीन को टच कर रहे हैं, समझ में आ गया। चार्जेस हैं वो चले जाएंगे सारे के सारे, कहां पे, ग्राउंड में, जमीन में चले जाएंगे। इसलिए जरूरी ये होता है कि जब आप किसी बॉडी को चार्ज करते हो तो आप या तो प्लास्टिक हैंडल पकड़ो या फिर लकड़ी का हैंडल पकड़ो, क्योंकि तब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह, या जो ऋणावेशित आयन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाएंगे, समझ में आ गया, तभी वो बॉडी चार्ज होगी। आप तो घसने में लगे पड़ो, पता लगा सारे निकल गए, घसने में लगे पड़ो, पता लगा सारे निकल गए, जमीन के थ्रू, भू संपर्कित। तो अब मैंने क्या किया, ये तो कुछ अलग स्टैंड था, यहां से तो जाएगा नहीं, तो यहां मैंने क्या किया, जमीन में डाल दिया, ये सिंबल होता है जमीन का, ठीक है ना, आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सारे कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे क्या चले जाएंगे, जमीन पे चले जाएंगे। और जमीन पे चले जाने का मतलब कैसे दिखाते बेटा, देखो यहां पे आ गए, ये जितने भी सात हो सात दिखा देना, सातों के सातों, 3 3 6 7, प्लस जो है वो यहां पे आ जाएंगे, अभी भी वैसे ही थे जैसे थे, ये लो, समझ में आ गया या नहीं आया, नहीं आया, आ गया समझ में, ये हो गया। परफॉर्मेंस समझ लिया, पहले वाले में ये बॉडी न्यूट्रल थी, दूसरे वाले में न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन, उदासीन थी। फिर हम इस छड़ को थोड़ा सा पास में लेके आए, इस रॉड को, लेकिन टच नहीं करवाना है, तो क्या हुआ, प्रतिकर्षण और आकर्षण हुआ, किन किन के बीच में, धनायन और ऋणायन के बीच में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में। तो नेगेटिव उधर खेमों में बंट गए, क्या हो गया, ध्रुवण हो गया, पोलराइजेशन हो गया, खेमों में बंटा, ठीक है ना। और फिर हमने क्या किया, अभी भी रॉड वहीं पड़ी है, रॉड को नहीं हटाना है, परफॉर्मेंस समझना है, रॉड को नहीं हटाना, छड़ को नहीं हटाना, डोंट रिमूव द रॉड अंटिल कोई नहीं, अंटिल फंटिल लिखने की जरूरत नहीं, अंटिल यू कनेक्ट, पहले भू संपर्कित करना है, तब तक रॉड को नहीं हटाना है। अब अगला स्टेप 4, अब देखो स्टेप 4 में क्या करना है, हटा लो अब किसको, छड़ को, ये छड़ को हमने दूर कर दिया, अब दूर दिखा देते हैं, ठीक है ना, 4 थे 4 हैं, दिखा दिया दूर, और अब हमने इसको दूर कर दिया, देखो ये थोड़े पास में थे, पास में थे, दूर कर दिया, और क्या आ गया, +4, ये लो +4 से, और ये भी स्टैंड से जुड़ी हुई है, और ये हमने वो भी हटा लिया, क्या बोलते हैं, अर्थिंग भी हटा लिया, जो लगाया था वो भी हटा लिया, चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गई। अब आप बोलोगे चार्ज कैसे हुए, 7 तो प्लस थे और 7 ही प्लस अभी हैं, तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, समंदर में चले गए, ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं जाते समंदर में, ये सब करने का नाटक किया ना, वैसे गए, कौन समंदर, कौन समंदर, धरती, धरती को समंदर समझो, जो हमारी अर्थ है वो इलेक्ट्रॉनों के लिए समंदर है, कितने ही दे दो वो न्यूट्रल रहती है, न्यूट्रल मतलब उदासीन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तभी हमारा घर का एक तार देखा होगा आपने, जब भी आप बिजली की फिटिंग करवाते हो घर पे, तो वो ये बोल के जाता है जो फिटर होता है वो, कि आप ग्राउंड भी एक कनेक्शन कर दो, अर्थिंग भी कर लो, ताकि जब करंट गर्मियों में
बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि आंधियाँ आती है तो एक तार के ऊपर दूसरा तार, खंबे वाले जो तार होते हैं सरकार के, एक तार के ऊपर दूसरा तार आ जाता है, वोल्टेज क्या हो जाएंगे, सडनली बढ़ जाएंगे। या कई बार क्या हो जाता है, धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो धारा घर में तो आएगी तारों के थ्रू, क्योंकि हमने भी तार बिछा रखे थे, है ना। आई टीवी के पास में सटाक से, टीवी को कितना करंट चाहिए, मान लो 2 एम्पियर का करंट या 1 एम्पियर का करंट चाहिए टीवी को, वोल्टेज कितना चाहिए था, 220 वोल्ट। पता चला वोल्टेज तो मिल गया 500 600 के आसपास, और धारा भी मिल गई ज़्यादा, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, बढ़ेगी। किसने कहा था, ओम के नियम से समानुपाती होती है, जानते हैं हम। सर जॉर्ज सिमोन ओम ने एक लॉ दिया था, मालूम है 10वीं में, ठीक है, गुड। तो धारा भी बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, तो बढ़ गई ना, वोल्टेज बढ़ गया तो धारा भी बढ़ गई, पता चला धारा एक हिसाब से ज़्यादा आ गई। अब टीवी को तो धारा चाहिए नहीं थी, तो टीवी के अंदर क्या एक सिस्टम लगा हुआ होता है, फ्रिज के अंदर, टीवी के अंदर जब हम खरीदते हैं, कंपनी हमें देती है, वहीं भी एक अर्थिंग का एक सिस्टम लगा रहता है कि यहाँ से वापस करंट जाने का एक सिस्टम लगा रहता है। लेकिन करंट जाने का सिस्टम तो था, टीवी में तो था, लेकिन तुम लोगों ने दिए ही नहीं, हम लोगों ने। तो ये जो प्लग होता है ना हमारे बिजली का, जिसमें 3 खड्डे होते हैं, ये बड़ा खड्डा होता है, ये 2 खड्डे होते हैं, तो एक तो होता है अर्थ, भू संपर्कित, एक होता है न्यूट्रल, सॉरी देख कैसे दिमाग खराब हो रहा है, ये होता है अर्थ, ये होता है न्यूट्रल, और ये होता है फेज। ये होता है न्यूट्रल मतलब उदासीन, और फेज मतलब जिसके अंदर करंट चलता रहता है, इसको बोलते हैं, भूल गया, फेज होता है, ठीक है। ये वाला जो होता है ना, बड़ा वाला गुच्चा, इसके अंदर अंगुली डालो करंट नहीं आएगा, ये पीछे से जुड़ा हुआ होता है अर्थ पे। एक को नहीं जोड़ना, सारे प्लग को वो फीटर जोड़ के चला जाता है, ऑटोमेटिक तार निकालता है, सबको जोड़ के चला जाता है, समझ में आ गया। तो यहां से फिर वो क्या होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहां चले जाते हैं, अर्थ पे चले जाते हैं, समझ में आया। तो ये तुम्हारा हो गया। इसके अंदर एक चीज, क्वेश्चन फर्स्ट, क्या समान चार्ज आए, नहीं, विपरीत चार्ज आए, अपोजिट चार्जेस। ये छड़ नेगेटिव थी, ये रॉड के पास नेगेटिव थे, इसके पास पॉजिटिव आ गए। लेकिन इससे पहले वाला जो हमने मेथड पढ़ा उसमें सेम टाइप के आ जाते हैं, बैठ गया, गुड। तो क्वेश्चन आ सकता है कि समान चार्ज करने के लिए, समान चार्ज यानी सेम चार्जेस अगर करने हैं किसी बॉडी को या वस्तु को चार्ज करना है, तो कौन सी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, विधि अपनानी पड़ेगी। तब ये मत लिख देना, इस जरूरी नहीं प्रेरण नाम से आ जाए, वो ये बोलेगा कि विपरीत चाहिए, विपरीत चार्ज चाहिए बॉडी पे, समझ में, अपोजिट चार्ज चाहिए। तो लिख लो, इसको लिख लो, मैं बुक से बता देता हूं तुमको, लिखो। हिंदी वालों को लिखा, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित वस्तु पर स्पर्श किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए। देखो बेटा, थोड़ी बहुत तो क्या डेफिनेशन भी हिंदी में याद होनी चाहिए, लैंग्वेज। अब क्या है कि ये देख के तुम बना सकते हो, पर भाषा थोड़ी क्या है कि हिंदी में हम अंतर्गत ऐसे कोई पढ़ी नहीं, लेकिन बाकी है क्या कि वह प्रक्रिया जिसके अंदर एक आवेशित वस्तु ये थी पहले से, ठीक है, अनावेशित वस्तु ये अनावेशित थी पहले, ये यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन में साफ लिखा हुआ है, ठीक है। स्पर्श किए बिना, स्पर्श मैंने कहीं नहीं करवाया, देख लो, किए बिना विपरीत प्रकृति का आवेश, विपरीत प्रकृति का आवेश, इसमें माइनस था इसमें प्लस आ गया, उत्पन्न कर दिया जाए प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है, हाँ, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। बस इतनी लिखनी, ज्यादा नहीं, ज्यादा परफॉर्मेंस समझना तुम ये। अब मान लो बेटा जी ये चार्ज, अब इंग्लिश में भी लिख देते हैं, पहले ये तो हिंदी में हो गया, अब इंग्लिश में लिख देते हैं। क्या लिखें, प्रोसेस इन विच एन अनचार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज बॉडी कौन सी थी, ये थी, अनचार्ज बॉडी डेवलप्स अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस, अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी नाम से आ जाती है, क्वेश्चन जरूर नहीं क्वेश्चन इसी नाम से है कि डिफाइन
चार्जिंग बाय इंडक्शन, या टिप्पणी लिखो प्रेरण द्वारा आवेशन पे, वो कहेगा विपरीत चार्ज आने वाली विधि कौन सी है, वो बताओ, क्या लिख के आओगे फिर। डेवलप अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस ऑन इट विदाउट बीइंग in contact with a charged body, then the uncharged body is said to be charged by induction। हाँ, ये लो, इतनी सी लिखनी है इंग्लिश यार, हैं नहीं लिख सकते हो इतनी सी, क्या बात कर रहे हो, ये लिख देना। अब देखो बेटा, मान लो ये प्लस वाली ले ली किसी ने, तो क्या होगा, ये प्लस वाली ले ली तो देखो यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस के पास यहाँ कौन आ जाएगा, माइनस खेमों में बढ़ जाएंगे, और प्लस कहाँ रह जाएगा, उधर रह जाएगा। मैं ये मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि ऐसा नहीं हो कि तुम प्लस को भेजने लग जाओ, मैं फिर इस मेथड में कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ समझ रहे हो बेटा, ये प्रोसेस अच्छा माना जाता है उस प्रोसेस की बजाय, क्यों, क्योंकि इसमें जो वस्तु पहले से चार्ज थी, जो ऑब्जेक्ट पहले से चार्ज था, जिस वस्तु पर पहले से आवेशित थी जो वस्तु, उसके आवेश में कमी नहीं आती। कितने थे, 4, कितने थे, 4, कितने थे, 4, कमी आई। लेकिन इससे पहले वाले प्रोसेस में, मेथड में कमी आ गई थी ना कमी, इसमें कमी नहीं आती। जो पहले से ऑब्जेक्ट चार्ज है उसके चार्ज में कोई कमी नहीं आती, उसके चार्ज कहीं डिक्रीज नहीं होते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये विपरीत प्रकृति का आवेश ले लेता है, अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज आ जाते हैं, बैठ गया। तीसरी चीज़, कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूर रखे हुए तब भी हो जाता है। लेकिन इसमें ये चीज़ थोड़ा समझना, पोलराइजेशन, ध्रुवण, ठीक है ना, खेमुम बढ़ जाता है, बैठ गया। तो प्लस वाला लेना ही नहीं है इसमें, ठीक है ना, किताब में माइनस वाला दे रखा, माइनस वाला इजी है, माइनस वाले ये छड़ को लेके आना पास में रॉड को, और ये इधर खेमुम बढ़ देंगे, और ये उधर, और परफॉर्मा समझो कि इसको हटाना नहीं है, अभी तक भी ये पड़ी हुई रॉड यहाँ पे, और फिर उसको अर्थिंग कर दिया, और फिर बाद में जब ये इलेक्ट्रॉन सारे चले गए, उसके बाद इस रॉड को हमने हटा लिया, उसके बाद हटाना है, तो बॉडी क्या हुई, चार्ज। कैसे हुई, अभी तो हमने कहा कि 7 तो थे, 7 ही हैं, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, अब 7 क्या है इसके अंदर, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं। बैठ गया, इजी सा मेथड था। आगे चले, कुछ अगला आगे और भी पड़ता, अब इनके पीछे का टाइम वेस्ट करेंगे ज़्यादा, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी थे ये चीज़ें भी, ठीक है ना, ये भी ज़रूरी थी बहुत ज़्यादा। तो आगे चलते हैं, दूसरा कुछ करते हैं, कॉट। और देखो बेटा, अगला क्या कहता है, विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना, आ भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, पता होना चाहिए कि क्या काम आता है। इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी, व्हाई डू वी नीड इलेक्ट्रोस्कोप, विद्युतदर्शी की जरूरत क्यों पड़ी, जवाब यहां से मिल जाएगा। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, कोई एक बॉडी है, उस पर कौन से चार्ज हैं, ये बॉडी रही, इस पर कौन से चार्ज है, कोई वस्तु है, उस पर कौन से आवेश है, उसकी उपस्थिति के संसूचन के लिए यह अत्यधिक संवेदी है, इट्स वेरी सेंसिटिव, ध्यान रखना। टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, इसके लिए हमें इलेक्ट्रोस्कोप की जरूरत पड़ी। होता क्या इलेक्ट्रोस्कोप, देखो एक कांच की बोतल ले ली हमने, ठीक है, इसमें ये कॉर्क डाल दिया, ये ऊपर मेटेलिक डिस्क लगा दी। ये डायग्राम मैं तो डायग्राम में बिल्कुल ही अच्छा नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलना बेटा, बहुत पिटे हैं हम डायग्राम के मामले में, बायोलॉजी में तो पिटे हैं, बाहर ही खड़े रहते थे अक्सर इस क्लास के, डायग्राम हड्डी हूँ आते नहीं थे। हाँ, और बाकी टाइम पे मैथमेटिक्स में टीचर को बाहर निकाल देते थे बेटा, फिजिक्स में, समझे ना लेकिन बायोलॉजी में बाहर निकले। आगे देखो बेटा, स्वर्ण पत्र है ये, गोल्ड लीफ, पत्तियां हैं, पौधों की पत्तियां होती है ना बहुत पतली पतली, वैसे गोल्ड लीफ लिया गया, स्वर्ण, सोने की ली गई ये पत्तियां। क्यों ली गई सोने की पत्तियां, क्वेश्चन आ सकता है। व्हाई डू वी यूज गोल्ड लीफ इन इलेक्ट्रोस्कोप rather than silver or copper or any other metal? Why do we use gold leaf? गोल्ड क्यों यूज किया हमने, सोने का ही क्यों यूज किया? तो देखो बेटा, इसका जवाब देखो, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है मेलेबिलिटी, पता नहीं, आघात वर्धनीयता, आघात यानी ठोकना, पीटना,
वर्धन नहीं तो मतलब किसी मेटल को, धातु को जब आप हथौड़े से मारते हो ना, लोहे की बॉल है उसको आप हथौड़े से मारते जाओगे तो वो टूटेगी नहीं। समझ में आ गया? वो क्या होगी, फैल जाएगी। कैसे? चादर की तरह। चादर, बड़े बड़े बक्से देखे हमारे घरों पे बक्से होते हैं लोहे के, उस वो स्टील के नहीं, स्टील के, लोहे के, जीआई शीट के। कूलर किसका बना होता है? जीआई शीट का, गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है ना, जीआई का बना होता है। वो लोहा ही होता है लेकिन पॉलिश की हुई होती है ऊपर ताकि जंग नहीं लगे आसानी से। तो हमारे जो कूलर बने होते हैं वो पतली पतली शीट ही तो होती है क्या। तो कैसे बनाई जाती है? वो ऐसे बनाई जाती है। यानी जब भी आप धातु को हथौड़ों से मारोगे तो वो आघात मतलब प्रहार करोगे तो वर्धीनीयता हो जाती है, मतलब मैलेबिलिटी हो जाती है। मैलेबिलिटी स्पेलिंग ME आना चाहिए शायद, मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी, ठीक है। तो गोल्ड लीफ जो होता है ना, वो गोल्ड जो होता है वो हाईली मेलेबल होता है। गोल्ड खुद, लीफ नहीं, गोल्ड, गोल्ड इज हाईली मेलेबल मेटल। इससे ज्यादा पतला और कुछ नहीं था। अगर आपको बॉल लोहे की दे दी, चांदी की बॉल दे दी, कॉपर की बॉल दे दी और सोने की बॉल दे दी और बोला हथौड़ा दे दिया ठोकते जाओ, सबसे पतला कौन बन जाएगा? गोल्ड। समझना क्या? हाईली मेलेबल होता है। बैठ गया, इतना पतला हो जाएगा कि कागज भी उसके सामने, हाँ कागज भी उसके सामने बहुत बहुत बड़ा लगेगा, भारी लगेगा। समझ में क्या? इसीलिए सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रैक्टिकल किया था कि एटम, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते। ये परमाणु है, एटम है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है। ये किसने कहा था? सर जे थॉमसन ने कहा था। तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था, ठीक है ना। तो उन्होंने यहाँ पे क्या लिया था? गोल्ड फॉइल ही तो ली थी, गोल्ड फॉइल। फॉइल मतलब वो रोटियां पैक करने वाली फॉइल जो आपके घरों पे आती है। सिल्वर फॉइल बोलते हैं उसको, सिल्वर नहीं तो एल्यूमिनियम होती है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम सस्ता आता है, सिल्वर तो महंगा आता है। उसके अंदर रोटी क्या गर्म रहती है, क्या मेटल क्या करता है? हीट को ट्रांसफर, बाहर नहीं जाने देगा, अंदर ही रख लेगा, ठीक है। तो ये वो उन्होंने लिया था, सर रदरफोर्ड ने लिया। तो गोल्ड का ही क्यों लिया? तो क्या बोलोगे? मैले हाईली वैल्यूएबल होता है गोल्ड, आघात वर्धनीयता होती है गोल्ड के अंदर, इसीलिए फटाक से क्या किया है, क्या है, बहुत सेंसिटिव है बेटा, बहुत सेंसिटिव है। चार्ज क्या होते कितने का, चार्ज का क्या, इलेक्ट्रॉन का क्या तो भार होता है वो तो हमें पता है, कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे देखा जाए तो, है ना। तो उसकी कितनी वैल्यू है, तो वो इसको क्या पत्तियों को हिला देगा क्या? हवा आती है क्या पेड़ को गिरा देगी क्या? गिरा देती है। कब? जब बहुत तेज आता है, तूफान आता है तब, ठीक है ना। तो हम भी जानते हैं। तो वो तो ये स्वर्ण पत्तियां इसलिए ली गई क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, और सेंसिटिव के लिए हमें पता है कि हमें ऐसा मेटल लेना है, ऐसी धातु लेनी है जो खुद बहुत ही पतली हो जाए, यानी हल्की सी फूक मारोगे तो वो उड़ने लग जाए, उससे भी पतला। तो वो कौन था? गोल्ड था। तो मैंने ले लिया। अब देखो बेटा, इसमें पता कैसे चलता है, ढंग से समझना। मैंने इस रोड पे प्लस है, हमें मालूम नहीं है कि ये प्लस है क्या, ठीक है। मैंने इस रोड पे, चलो हमें मालूम है हमने प्लस एक बार लेके आ गए। कैसे लेके आ गए? वो हम इसको भी हम कांच की छड़ के पास लेके, ग्लास रोड के पास लेके गए। तो ग्लास रोड दोनों क्या हुई, दूर हटी, तो इसका मतलब हमें पता चल गया ये रोड हमारी पॉजिटिव चार्ज, हम इसके पास लेके आए। तो अभी तो हम पत्तियों को देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जैसे हम इसके पास में लेके आए तो देखो प्लस तो इधर आएगा नहीं, है ना। यहां से ये भी मेटल की देखो रॉड है, ये मेटल की रॉड है, यहां से लेके ये, ठीक है, ये मेटल, यानी नेगेटिव यहां से रवाना हो जाएंगे ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है? नेगेटिव ऊपर की तरफ रवाना हो जाएंगे, प्लस तो कभी रवाना नहीं होते, नेगेटिव ही रवाना होंगे। तो ये नेगेटिव ऊपर की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ऐसा है, दिखाने में ऐसा होता है कि भाई ये प्लस, इसको टच करवानी है, ऐसा नहीं दूर रखना है, इस डिस्क से टच करवानी है। तो ये प्लस जो है दिखाने में ऐसा दिखाते हैं कि प्लस आ गए, ठीक है। तो देखो बोलने में ऐसा बोलते हैं कि प्लस आ गए, लेकिन दिखा भी देंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको पता चल गया है कि प्लस कभी नहीं जाता है, नेगेटिव जाता है। समझ में आ गया? तो ये क्या है, रॉड लिखा है, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव थी। तो ये दोनों पत्तियां क्या थी? ऐसे थी, देखो ऐसे थी, ऐसे। तो ये और ऐसे हो जाएगी। समझ आ गया? प्रतिकर्षण हो जाएगा इसके अंदर। समझ में आ गया? अब मान लो ये इसके पास चार्ज प्लस आ गया प्लस चार्ज। अब मैं इसके बाद दूसरी रॉड लेके आ रहा हूं नेगेटिव। हमें मालूम है नेगेटिव रॉड कैसे पता लगा लेंगे, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव रॉड कौन होती है, ग्लास रॉड हमेशा पॉजिटिव होती है। एबोनाइट रॉड क्या होती है? नेगेटिव होती है। एबोनाइट की जो छड़ होती है नेगेटिव होती है, वो उसके पास में लिखा है। अब मान लो इसमें देखो ग्राउंड का भी एक है सीन, ठीक है ना, ग्राउंड से जोड़ सकते हो। इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था अभी वाला कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसमें मैंने बताया था कि ग्राउंड से जोड़ने का क्या फायदा रहता है, ये रहता है कि सारे इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाल दिए, और पृथ्वी क्या होती है, भंडार है किसका, इलेक्ट्रॉनों का, समुंदर है, कितने दे दो। तो अब अगर यहाँ पे माइनस आ जाते तो माइनस तो हम जोड़ के निकाल देते, है ना। तो ये, तो अब हम क्या कि कौन सी रोड लेके आए, माइनस वाली लेके आए, और माइनस ही यहाँ थे,
माइनस यहाँ था, क्योंकि हमने इसको रॉड को चार्ज कर सकते हैं, वो हम चार्जिंग हम सीख चुके हैं, तभी तो अब ये बाद में आया है, वरना ये पहले ही आ जाता है ये इलेक्ट्रोस्कोप। चार्जिंग करना हम सीख चुके हैं, इस रॉड को कैसे चार्ज करेंगे। तीन मेथड है चार्जिंग के। पहला तो फ्रिक्शन हो गया, घर्षण से, दूसरा स्पर्श से यानी कांटेक्ट से कर देंगे, कंडक्शन से, और तीसरा इंडक्शन, प्रेरण से। तो हमने इसको चार्ज कर दिया, अब हम वहां से माइनस लिखे हैं। अब माइनस माइनस है दोनों, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर भी ये पत्तियां दूर चली जाएंगी। प्लस प्लस आएंगे तो दूर, माइनस माइनस आए तो दूर। बस ये वो लड़कियां फोटो खिंचवाती है ना, वो क्लोजअप वाला, ये वाला, ये वाला, ये प्लस प्लस आए दूर, माइनस माइनस आए दूर, प्लस माइनस आए पास में। समझ में आ गया। तो वो तुम्हारे हिसाब से जो चार्ज लेके आना है उस हिसाब से बना देना डायग्राम। और पत्तियां दूर हट रही है तो दूर कब हटेगी, जब प्लस प्लस या माइनस माइनस, जब समान चार्ज आएंगे, सेम चार्ज आएंगे, लाइक चार्जेस आएंगे, एक ही जात के चार्ज आएंगे। ठीक है, ग्राउंड से जोड़ने का भी फंडा है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, अब इसको चार्ज हटाना है, मान लो ये तो चार्ज है, अब इस चार्ज को हटाना है। अब हमें यहाँ पे प्लस लाना है, हमें यहाँ पे ये मान लो हम प्लस रॉड लेके आए, लेकिन हमें यहाँ पे अब चार्ज नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड से जोड़ देंगे और इसको जमीन में डाल देंगे। समझ आ गया ना। ज्यादा डरने का बात नहीं। और एक चीज, प्लस कभी मूव नहीं होता, ये समझाना है। खत्म। हमने देख के बनाया, तुम भी देख के बनाओ, 2-3 बार सीख जाओगे। लेकिन हमें अब सीखने की इसको जरूरत नहीं, हमें तो आता है। ठीक है, तो डायग्राम हमको थोड़ा कम पसंद है। चलें आगे, अगला टॉपिक करें, मजा आएगा।